नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर कुछ फंडामेंटल क्लियर करेंगे। जैसे ये आपको पाम रीडर कहेगा, अरे वाह, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप ऐसा करो, इस पे ना आप इंक लगाओ, इस पे पाउडर लगाओ, और अगर ये रेखा मिल गई ना, ऐसे करके ऐसे हो गई, तो आप सोचना कि आप बहुत बड़ी मछली बनेगी आपके हाथ में। ज़रा देखना मछली के कितने चक्कू लगे हुए हैं पेट पर। ये भूल जाएगा पाम रीडर कि ये रेखा जो है, भूल जाएगा बीच में क्या कर रही है। उस मछली के पेट में एक छुरा जो है घोंप दिया गया है। ये एक है, ये एक ही लाइन है। क्या ये जो ट्रेंगल ऐसे आया है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? क्या इसको देखकर यहाँ पर आपको पता लग गया कि ये तो मछली थी ही नहीं, ये तो यहाँ पर टूट गई है, इसने लिंक जोड़ा हुआ है। अब ये तो एडवांस पामिस्ट्री में पता है, तो आपको तो ये समझ आ गया कि दूर से तो हर चीज़ मछली लगती है, दूर से हर चीज़ मछली लगती है, हर चीज़ ट्रेंगल लगती है। इनके तो ट्रेंगल लग रहे हैं। ऐसे हाथों में जिसमें सूर्य रेखा मजबूत ना हो, सूर्य रेखा ये तो दोनों मजबूत हैं, ये इसकी सहायक रेखा बन के आई है, क्योंकि पहली वाली रेखा अपॉर्चुनिटीज़ को डिफाइन करती है, दूसरी रेखा सहायक रेखा होती है। पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, ये अपॉर्चुनिटी को देती है। अब ये पहले आई है, इसने इसको टच कर रखा है। इनके पास घर भी होगा, घर भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन ये जो पीछे जो दिक्कत आई, इसने इसको छुआ और यहां पर ये रेखा ने इसको डाइवर्जन है, ये इसकी सहायक रेखा बनकर आई है। यानी इस रेखा में कोई फॉल्ट जरूर आएगा। इसका मतलब ये इसकी सहायक रेखा बनी। अब ये कोई भी ये रेखा नहीं थी, ये यूं रेखा थी। ये एक्चुअल में ये एक साइन ऐसे बना था। आपको दूर में आपने क्या करा, आपने भूल गए कि सीधी रेखा बनी है। ये देखो, ध्यान से समझना, ये सीधी रेखा बनी है। ये रेखा ऐसे चल रही थी, ये रेखा ऐसे चली है, ये रेखा ऐसे बनी है, और आपने क्या करा, इसको घुमा दिया और इसको एक करके बना दिया। तो ये कौन लोग होते हैं जो बनाते हैं? झूठे लोग होते हैं। इसी से तो उन्होंने अपने बहुत आगे तक अपने व्यूज़ को लेना होता है ना। 1 लाख व्यूज़ लेने होते हैं, 50,000 व्यूज़ लेने होते हैं। उन्हें व्यूज़ से मतलब है। जितने व्यूज़ आएंगे उतने पैसे आएंगे अकाउंट में। पर व्यूज़ से पैसे मिलता है, यूट्यूब पैसा देता है ना, पैसा देता है यूट्यूब, तो उससे वो पैसा कमाएंगे। इसलिए वो कैप्शंस डालते हैं और आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ये कोई फिश ऐसी नहीं है, पहली बात। लेकिन हाँ, मैं इतना श्योर हूं, ये पहली वाली रेखा, ये वाली रेखाएं जो हैं, ये क्या कहती है ये वाली रेखा, कि अब अपॉर्चुनिटीज इनके लाइफ में मिलेंगी, उसमें दिक्कतें आएंगी। इसमें प्रॉपर्टी भी मिलेगी, उसमें दिक्कत आएगी, शादी आएगी, उसमें दिक्कत आएगी। अब है मेन ट्विस्ट। ऐसे हाथ जिनमें ये प्रॉब्लम्स हो, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। एक साइन दिखाता हूँ, ये शायद साइन आपको एडवांस पामिस्ट्री में अगर कहूँ बहुत सालों बाद मिलेगा, बहुत सालों बाद, रेयर होते हैं। ये देखो, किसी एक रेखा पर ये साइन बना है और उसी के साथ कोई रेखा, देखो मैंने आपको क्या समझा रखा था, जरा ध्यान देना। किसी भी एक रेखा पर, अगर सूर्य रेखा पर कोई एक रेखा ऐसे बनाइए, सपोज मान के चलो ऐसे कोई रेखा, इस पर एक आइसलैंड आ जाता है, ऐसे आइसलैंड आ जाता है, तो वो बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज होता है। ये होता है, जरा ध्यान से समझना, इस जगह पर ये क्या साइन आया हुआ है, इसी के नीचे ये साइन बना है। यानी
ये जो साइन है शादी से रिलेटेड है प्रॉब्लम, ये शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। यानी ये जिस लड़के को पसंद करती हैं ना, उसकी फैमिली में और इनकी फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है। अब जब ये साइन आ जाता है, इसके दो मतलब है, भाग कर शादी, और लड़का जो है ना उसको कोई घर वालों ने प्रॉपर्टी का या अपनी लाइफ में कोई एक ऐसा ऑफर दिया होगा जिसके कारण वो अपनी शादी नहीं चाहता। वो चाहता इसी लड़की से शादी करना चाहेगा, इसी से, लेकिन उसकी कहीं और करा दी जाएगी। उसके घर वाले कहेंगे ऐसा है ये प्रॉपर्टी देखो, ऐसा आगे जाके तेरे नाम पर ही तो होनी है, चल तू ऐसा करना, तेरे नाम पर हम करा देते हैं ना। तो वो क्या हो रहा है, उसे लग रहा है कि मेरा करियर अगर मैंने इस लड़की के साथ छोड़ दिया तो मुझे ये चीज़ नहीं मिलेगी। ये क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन तो उससे, और ये जब क्रॉस लगा दिया गया है तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब यहां से ये आ रहा है कि उसकी शादी ऐसे नहीं होगी। उसकी शादी या तो होगी, ये लड़की को बस केवल इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और भागकर शादी, या मंदिर में शादी। और अगर इस लड़के ने शादी कर भी ली तो इस लड़की से दोबारा शादी करेगा, और इस लड़की ने शादी कहीं और कर ली, इसकी शादी दोबारा होगी इसी लड़के से। तो अपनी लाइफ क्यों खराब कर रहे हो? क्यों? क्योंकि ना तो इसके घर वाले मानेंगे, ना इस लड़की के घर वाले मानेंगे। ये मानेंगे ही नहीं, ये इसलिए साइन आया। तो ये बच्चे का जब हाथ आया था ना, तो इसने क्वेश्चन दिया कि सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मेरी लाइफ ऐसे चल रही है। तो वो कैसे पकड़ में आता है? कब से शादी के लिए सोचा कि हाँ ये साइन यहीं पर बना है, इसके बाद यहाँ बनाया गया, यहाँ से 24 से 25 साल में सोचा है, और इसी के बाद ये वाली प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। लड़के की कहीं और शादी फिक्स करी, लड़की वाले मान नहीं रहे हैं, ये है वो है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ तो एक ही चाह रहा है कि घर वालों के अगेंस्ट में शादी करेगी तो लड़की ने पति नहीं मानना और तलाक हो जाना है। इसकी शादी कहीं और होती है तो ये भी यहाँ पर ऐसे ही करेगा। और यहां पर बस एक सलाह देनी है, ऐसे समय पर बस शादी जब भी की जाती है ना, तो कोर्ट मैरिज करो या आप मंदिर में करो, सर्टिफिकेट भी लो, लड़की वाले कोई 3-4 सहेली को बुला ले, वीडियोग्राफी कराए, सब कुछ कराए, क्योंकि ससुराल पक्ष मानता नहीं है। ठीक है, यहाँ मानते नहीं है, घर वाले नहीं मानते उस शादी को। इसलिए मैंने कहा था कि ये चीज़ें करनी चाहिए। मैं खिलाफ हूँ इन चीज़ों के, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें हो रही थी और कोई चारा नहीं था, इसलिए मुझे इस लड़की को सलाह देनी पड़ी। और 30 साल तक कोई बच्चा नहीं करना। क्यों? क्योंकि यहां पर तलाक था ना, तो वो दिक्कत है। दूसरी जगह शादी करेगी तो दिक्कत है, फिर बच्चा लिए घूमते रहना। तो 30 साल तक वैसे भी नहीं जो है बच्चा चाहिए। तो इट मीन्स कि ये पकड़ना बड़ा मुश्किल था, ये नहीं समझ आती है आम पाम रीडर को। अब आपको लॉजिक समझाता हूं, देखो ये तो मैंने आपको समझाया कि ये कुछ करना है, ये एक साइन होता है, ठीक है। इसी के साथ पीछे बढ़ा है, ये स्टडी से रिलेटेड कुछ करना है, ये आगे बढ़ रहा है, स्टडी से रिलेटेड आगे भी कुछ करेंगी, ये भी साइन होते हैं। अब देखो इनमें ये वाला साइन आपको दिख रहा है, पीछे से एक रेखा आई, इस जगह पर कुछ करना है, ये कंप्लीट हो गया। यहां से 2 रेखा बनी और बहुत बड़ा साइन राहु के प्रभाव पर चल रहा है। 22 साल पर ये कुछ और कोर्स करना चाहेंगी, नहीं कर पाएंगी। 23 में फिर दिक्कत, 24 में फिर ये सोच रही हैं कुछ कोर्स। क्यों? क्योंकि मैंने इस लाइन को पकड़ रखा है। मेरे फार्मूलों को पकड़ते रहो, कितनी आसानी से समझ आएगी चीजें, कितनी फिल्टर करके चीजें समझाता हूं। कोई चैनल नहीं समझाएगा आपको ये जो समझ। आप इसी के ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहां कोर्स भी करना चाह रही हैं, बेमन से करेंगी, और जॉब भी करेंगी, छूट जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 रेखाओं के बीच में आइसलैंड आ चुका था, ये देखो ये आइसलैंड आ चुका था, तो यानी जॉब भी करेंगी वो भी। अब इसके बाद ये जो है पीछे फिर चल रहा है, यानी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा इनका, लेकिन बेमन से होगा। अगर ऐसे समय पर आप ये ट्रायंगल देखते हो तो ये अपना बिजनेस शुरू करना चाहेंगी, कुछ करना है, नहीं करने देना। ये जो साइन देख रहे हो, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही तो इन्हें जॉब करवाओ ऐसे समय पर, यहां से करवाओ। यहां पर भी दिक्कत है लेकिन यहां से करवाओ 31 से। तो मैंने क्या कहा आपको कि कैसे समझ आती है, देख कर कैसे समझ आती है। तो कौन सा फार्मूला आपने समझा? देखो सबसे पहले चीजों को समझते, पीछे से कोई चीज आती है, पीछे से, तो ये पढ़ाई से रिलेटेड है, ये पढ़ाई से रिलेटेड है।
यहां दिक्कत है, यानी ये कोई कंप्लीट हुई, आगे पढ़ना चाहेंगी या कोई कोर्स करना चाहती हैं, नहीं कर पाएंगे, या फिर करना चाहेंगी, इसके बाद ये जॉब भी करेंगी, छोड़ देंगी, फिर इन्हें दिक्कत है, करियर में भी दिक्कत आ रही है, पढ़ाई भी करना चाहती हूं, तो ये सब नहीं हो पा रहा ना, नहीं हो। ये साइन किस चीज का बना है? बड़ा बुजुर्ग आदमी बीमार, ये कौन है जहां यहां 27 में फिर बीमार पड़ेगा? इनके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इनके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पूछो कैसे? सर ये एक प्रॉपर्टी का निशान है, कोई बेचना चाहता था क्या प्रॉपर्टी 18 साल पर? ये क्या चल रहा है 16 साल पर? ये क्या चल रहा है 13 साल से? कोई चाचा ताऊ, दो रेखा कट गई ना, लड़ाई चल रही है। चाचा ताऊ और दादा के बीच में कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ चल रहा था। यहाँ पर भी कोशिश की गई है बेचने की, नहीं सर वो सोच रहे हैं चाचा मेरे नाम पर कर दे दादा। अच्छा, ये चक्कर है चल रहा है, ये तो यहाँ पर भी चल रहा है, ये आगे भी है। यानी ये जो स्क्वायर बनाए हैं इसका मतलब क्या? पीछे से आते हुए चल रहे हैं, इन्हें अभी कुछ होगा भी। तो आपने एडवांस पामिस्ट्री की तो धज्जियां उड़ा रखी हैं। बस 32 से 36 साल के बीच में एक स्क्वायर बना हुआ है तो आपका घर बनेगा, घर बनेगा। ऐसे बच्चे जिंदगी में जॉब नहीं कर पाते, बिजनेस करते हैं, लेकिन पहले इनको कठिनाइयां आती हैं, प्रॉपर्टी इनके पास रहती है, विदेश घूमते हैं, विदेश की रेखा भी है, विदेश की रेखा भी बनी, प्रॉपर्टी भी होती है। ये जो साइन बना है ये कमर्शियल एक्टिविटीज का बनता है। तो यहां पर चीजें तो सब हैं, लेकिन जो टुकड़े टूटे हुए हैं ना, तो ये टुकड़े टूटने का मतलब है कि आप अपनी लाइफ में करियर से रिलेटेड मेहनत ज़्यादा करोगे, उसे चेंजिंग करोगे, लेकिन जॉब नहीं कर पाओगे, ये तो श्योर है। क्योंकि इसने, ऐसे बच्चों ने कमाना होता है, दिक्कतें आती हैं। ये रेखाएं जो हैं, ये रेखाएं नीचे जो उतरी हुई हैं, इन्होंने इस रेखा को भी छू रखा है। ये माइंड लाइन का टुकड़ा भी है और यात्रा रेखा भी बनी हुई है, ये देखो। तो बस बच्चे जो हैं क्यों परेशान हो जाते हैं? शादी के चक्कर में, जिससे प्यार करा है उसी से शादी करनी है, घर वाले नहीं मान रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, गलत स्टेप भी उठाते हैं। अब इनकी लाइफ में मुझे ये गाइडेंस देनी थी बस केवल, अब इनके पास और कोई चारा है नहीं, कोई और चारा नहीं। तो मैं गलत सलाह नहीं दे रहा, मैं बस इनकी लाइफ में ये कह रहा हूं, इनके माँ बाप ने मानना नहीं, इनके सास ससुर ने मानना नहीं, इनके मतलब लड़के वाले ने नहीं मानना, इनके नहीं भी नहीं मानना। अब मुद्दा ये आता है कि दोनों ने राजी होना है। लड़का बैकफुट पे गया हुआ है, उसे राजी करना है कि करियर से रिलेटेड, बस यही चीज़ें हैं। इन्हीं को आगे आना पड़ेगा, इन्हीं को कोर्ट मैरिज और इन्हीं को सब कुछ करके करना पड़ेगा, तभी लाइफ बनेगी। और गलती से भी आपने शादी करा ली, ऐसे बच्चों ने, जो साइन मैंने दिखाया था ऐसे करके, जो ये साइन दिखाया था ऐसे करके, ऐसे वाला, इस जगह पर जो साइन दिखाया था नीचे ये वाली साइन आए, तो उसका मतलब ये होता है कि लड़के को ऑफर दिया गया है और लेकिन वो राजी आपने कराना है। शादी का मतलब होगी, लेकिन वो कब होगी? अगर गलती से भी इसने शादी कर ली तब भी बाद में तो होनी है, क्योंकि आप लोगों ने तलाक लेना ही लेना है अगर कहीं और शादी होगी तो ये चीजें केवल सूर्य पर्वत पर समझ आती हैं। और आप मछलियां ढूंढ रहे हो, वो जो मछली बनी नहीं हुई। तो अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या निकलता है? अपॉर्चुनिटीज का मतलब है कि इस रेखा ने इस रेखा को छू रखा था, यानी देगी। ये रेखा कहती है मैंने आगे जाकर भी देना है, लेकिन इसमें दिक्कत है, ये इसकी सहायक रेखा बनी हुई है, ये सहायक रेखा बनी, इसमें टुकड़े टूटे हुए, प्रॉब्लम्स आएंगी, रिलेशंस में आएंगी, ठीक है, इसलिए आएंगी। ये मैरिड लाइफ कहीं और करते तो दिक्कत आती, इसलिए ये चीज़ें। तो मेरे शुरू वाले आपने वीडियोस देखा है, तो मैं क्या कहता हूँ, उंगलियों से पकड़ के कोई रेखा यूं करके यूं घूम जाती है तो क्या होता है, मैं उसको भी तलाक की तरफ लेके जाता हूँ, ले जा, तो वो तो बनी हुई है। इसलिए मैंने कहा था दूसरी जगह शादी, एक ठप्पा ही लगाना है, घर वालों ने छोड़ना नहीं। एक जगह दूसरी जगह शादी कर भी ली उनके हिसाब से, देखा
तुमने छोड़ा नहीं होगा, तुमने खुद उल्टे जवाब दिए होंगे, तुम्हें वो है, तुम निभाओ, हमें मतलब नहीं है। और नहीं वहां छोड़ के आते हो तो सुनना पड़ेगा, और अगर यहां पर भाग कर करते हो तो सुनना पड़ेगा। तो दोनों तरफ ही सुनना है, बेटर है, कर लो, बस मुद्दा ये। ठीक है, हाथ है इसलिए बता रहा हूं। तो मैंने आपको क्या समझाया आपको कि ऐसे व्यक्तियों में बस पता क्या क्या कमी आती है, गुरु की कमी आती है, सूर्य की कमी आती है, बस याद रखना। गुरु सूर्य और राहु चीजें मिलती हैं। राहु करता है दिक्कतें दे कर देता है, सूर्य अपॉर्चुनिटीज देता है लेकिन उसमें परेशानी, मैरिड लाइफ, गुरु देता है। तो यानी ऐसे में राहु कितने साल तक उपाय देना है वो बताओ, और गुरु का उपाय बताओ, और सूर्य का उपाय बताओ, यही है बस इनके हाथ में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।